हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फिजियो विज्ञान। और इस वक्त हम पढ़ रहे हैं एंकल जॉइंट बायोमैकेनिक्स। एंकल जॉइंट बायोमैकेनिक्स की सीरीज में ये पार्ट सेकंड है, जिसमें कि हम पढ़ेंगे मूवमेंट्स ऑफ द टैलोक्रूरल जॉइंट और कौन कौन सी कॉमन इंजरीज वहां पे होती हैं। ठीक है, इसके पहले वाले पार्ट में हमने एंकल जॉइंट बायोमैकेनिक्स में पढ़ लिया उसकी प्रॉपर एनाटमी, ठीक है, और कितने सारे जॉइंट्स होते हैं, क्या एंकल का फंक्शन होता है, क्लासिफिकेशन क्या है, और टैलोक्रूरल कैसे बनता है, वो जॉइंट क्या है, वो सारा हमने देख लिया है। पार्ट सेकंड में हम क्या देखने वाले हैं, मूवमेंट्स कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, तो मूवमेंट्स ऑफ टैलोक्रूरल जॉइंट, कौन इट अलाउज मल्टीप्लेनार मोशंस। देखो नाम में है मल्टीप्लेनर मोशंस, मतलब कि जो मोशन हो रहा है वो मल्टी प्लेन में हो रहा है, मतलब कि बहुत सारे प्लेन्स मिल करके पर्टिकुलर एक मूवमेंट को कराएंगे, है ना। क्यों मल्टीप्लेनर हो रहा है? क्योंकि हमने पार्ट फर्स्ट में पढ़ा कि जो हमारे एंकल जॉइंट में टैलोक्रूरल है, टैलोक्रूरल जॉइंट जिसमें कि टिबिया और फिबुला है ना, टिबिया और फिबुला में जो एक्सिस बन रही है वो कौन सी बन रही है, हमारी ऑब्लिक एक्सिस बन रही है। अब इसी ऑब्लिक एक्सिस के कारण यहाँ पे जो भी मोशंस हो रहे हैं वो मल्टीप्लेनार मोशंस में हो रहे हैं और ऑब्लिक एक्सिस में हो रहे हैं। तो टैलोक्रूरल जॉइंट के हमारे दो इंपॉर्टेंट क्या होते हैं, मूवमेंट होते हैं, दो मूवमेंट होते हैं। कौन से? डॉर्सीफ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन। ठीक है, जिसमें फुट ऊपर की ओर जाए उसे डॉर्सीफ्लेक्शन कहते हैं और नीचे की ओर जाए तो उसे हम प्लांटर फ्लेक्शन कहते हैं। डॉर्सीफ्लेक्शन 20 डिग्री होता है और प्लांटर फ्लेक्शन 50 डिग्री होता है। लेकिन हमें ये मालूम है कि नॉर्मली हमें ये मालूम है कि एंकल में हमारे डॉर्सीफ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन होता है, लेकिन सभी को यही लगता है कि डॉर्सीफ्लेक्शन और जो प्लांटर फ्लेक्शन हो रहा है सेजाइटल प्लेन में हो रहा है ना, सेजाइटल प्लेन में पैरेलल होता है ये मूवमेंट, फ्लेक्शन एक्सटेंशन। तो हमें अभी तक ये मालूम था बायोमैकेनिक्स पढ़ने से पहले कि जो डॉर्सीफ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन है वो किस प्लेन में हो रहे हैं, सेजाइटल प्लेन में हो रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ये मल्टीप्लेनार मोशन है, मतलब कि यहाँ पे एक मोशन नहीं हो रहा है, पर्टिकुलर फ्लेक्शन या एक्सटेंशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे तीन तीन मोशन हो करके एक मोशन को कंप्लीट कर रहे हैं। डॉर्सीफ्लेक्शन को कंप्लीट करने के लिए फुट में हमारे एबडक्शन होता है, फिर रिवर्जन होता है और फ्लेक्शन होता है। ये तीनों ही मोशन अलग अलग प्लेन में होते हैं। एबडक्शन जो होता है हमारा वो ट्रांसवर्स प्लेन में होता है, ठीक है। जो हमारा इवर्जन है वो फ्रंटल प्लेन में होता है और जो हमारा फ्लेक्शन है वो सेजाइटल प्लेन में होता है। तो हमने देखा कि डॉर्सीफ्लेक्शन मोशन को कंप्लीट कराने के लिए एबडक्शन, इवर्जन, फ्लेक्शन तीन मूवमेंट हो रहे हैं और ये तीनों ही मूवमेंट अलग अलग प्लेन में, ट्रांसवर्स प्लेन, फ्रंटल प्लेन, सेजाइटल प्लेन। इस कारण से हम कहते हैं कि टैलोक्रूरल जॉइंट जो है वो मल्टीप्लेनार मोशन है। मैं प्रैक्टिकली भी अभी शो करूंगा कि कैसे वो मूवमेंट एबडक्शन, इवर्जन, फ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है ना। तो हमें अभी ये समझ में आ गया कि डॉर्सीफ्लेक्शन 20 डिग्री मोशन होता है, 20 डिग्री डॉर्सीफ्लेक्शन होता है, एंकल में टैलोक्रूरल का मूवमेंट है जो कि तीन मोशन से मिलकर के कंप्लीट होता है, एबडक्शन, इवर्जन, फ्लेक्शन। ठीक है, एबडक्शन जो होता है वो 70 डिग्री होता है, इवर्जन 5 डिग्री होता है और फ्लेक्शन उसमें 20 डिग्री होता है, ठीक है। ये तीनों ही अलग अलग प्लेन में होते हैं। ये मोशन को हम अच्छे से अभी देखेंगे। दूसरा पढ़ लेते हैं पहले कि प्लांटर फ्लेक्शन। प्लांटर फ्लेक्शन मतलब कि जो फुट है आपका वो नीचे की ओर जाए, ठीक है ना, जो कि कितना होता है 50 डिग्री। अब यहां पे ये भी तीन मोशन को मिलकर के कंप्लीट कर रहा है, ठीक है, एडक्शन, इन्वर्जन और एक्सटेंशन, है ना। एडक्शन, इन्वर्जन और एक्सटेंशन। एडक्शन जो है वो 10 डिग्री है, इन्वर्जन 5 डिग्री है और एक्सटेंशन 50 डिग्री। सेम ये भी मल्टीप्लेनार है, टैलोक्रूरल के दोनों ही, है ना। डॉर्सीफ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन दोनों ही क्या है, अपने मल्टीप्लेनार मोशन है। यहाँ पे भी ट्रांसवर्स प्लेन, फ्रंटल प्लेन, इन्वर्जन में और सेजाइटल प्लेन किस में हो रहा है, एक्सटेंशन में। अगर आपको अभी तक ये नहीं समझ में आया है कि एबडक्शन या एडक्शन में ट्रांसवर्स प्लेन कैसे हो रहा है हमारे फुट में, ठीक है, इन्वर्जन, फ्रंटल प्लेन, एक्सटेंशन, फ्लेक्शन में सेजाइटल प्लेन, ये कैसे होता है, तो आप हमारी पहली वीडियो देख सकते हैं जिसमें कि एक्सिस और प्लेन को मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है। उसके बाद चाहे तो इसको देखेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। तो
हमने ये देख लिया कि डॉर्सिफ्लेक्शन प्लांटर फ्लेक्शन दोनों ही मल्टीप्लेनार मोशन है ना, मल्टीप्लेनार मोशन है, जिनमें की तीन मोशन मिलकर के एक मोशन को कंप्लीट कर रहे हैं और वो तीनों ही अलग अलग प्लेन में मोशन हो रहे हैं। ठीक है, अब इसको हम अच्छे से प्रैक्टिकली देखेंगे कि ये कैसे हो रहा है। तो अब हम यहाँ पे अच्छे से समझेंगे कि कैसे ये डॉर्सिफ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन मोशन होता है। हमें ये मालूम है कि एंकल जॉइंट में जो हमारी एक्सिस है वो कैसी है, ऑब्लिक एक्सिस है। ठीक है, ऑब्लिक एक्सिस है, जिसके कारण से यहाँ पे मल्टीप्लेनार मोशन हो रहा है एक मोशन को कंप्लीट कराने में। तो हमें ये मालूम है यहाँ पे दो मोशन हो रहे हैं, एक है डॉर्सिफ्लेक्शन, दूसरा है प्लांटर फ्लेक्शन। ठीक है, तो जो डॉर्सिफ्लेक्शन है वो 3 मोशन के साथ मिलकर के कंप्लीट हो रहा है, हमें मालूम है ना। तो डॉर्सिफ्लेक्शन में पहले एबडक्शन होगा, फिर इवर्जन होगा और फिर क्या होगा, हमारा फ्लेक्शन होगा। ठीक है, ये हमारी मिड लाइन है। अब हमें क्या करना है, ये डॉर्सिफ्लेक्शन करना है। तो डॉर्सिफ्लेक्शन में हमारा सबसे पहले क्या होता है, एबडक्शन। ये पैर बाहर की ओर जा रहा है, मिड लाइन से बाहर की ओर जा रहा है, मतलब कि इवर्जन। और ये एबडक्शन है ना, मिड लाइन से बाहर की ओर जा रहा है मतलब कि एबडक्शन। और ये एबडक्शन जो मूवमेंट है ये किस प्लेन में हो रहा है, ये हमारा ट्रांसवर्स प्लेन में हो रहा है। ठीक है ना, जो ग्राउंड के पैरेलल है। ठीक है, ये मोशन तो ये किस में हो रहा है, हमारा किस में हो रहा है, ट्रांसवर्स प्लेन में। ओके, तो हमने ये देख लिया कि एबडक्शन सबसे पहला हुआ, फिर उसके बाद क्या है, इवर्जन है ना, पैर बाहर की ओर जा रहा है तो क्या हो रहा है, ये इवर्जन। ठीक है, तो इवर्जन जो है वो किस प्लेन में हो रहा है, फ्रंटल प्लेन में हो रहा है। और उसके बाद क्या है, पूरा ये फ्लेक्शन है। ठीक है, ये पूरा क्या हो रहा है, फ्लेक्शन। सबसे पहले एबडक्शन, फिर इवर्जन और पूरा ये फ्लेक्शन। तो ये फ्लेक्शन किस में है, सजाइटल प्लेन में। तो डॉर्सिफ्लेक्शन में हमारे ये तीनों मोशन मिलकर के, मल्टीप्लेनार मोशन मिलकर के पूरा का पूरा डॉर्सिफ्लेक्शन करा रहे हैं, जो कि हमने अच्छे से देख लिया। मिड लाइन से बाहर की ओर गया, एबडक्शन हुआ जो कि ट्रांसवर्स प्लेन में, फिर क्या हुआ, इवर्जन। ये फुट आपका अंदर, टो अंदर की ओर आया और ये बाहर की ओर जा रहा है, इवर्जन जो कि फ्रंटल प्लेन में है। और उसके बाद ये फ्लेक्शन। ठीक है, ये जिस किस में है, सजाइटल प्लेन में। तो पूरा का पूरा हमारा डॉर्सिफ्लेक्शन हमें समझ में आ गया है। और अब हम देखेंगे कि कैसे प्लांटर फ्लेक्शन हो रहा है। तो हमें मालूम है कि प्लांटर फ्लेक्शन के लिए सबसे पहले क्या होगा, एडक्शन होगा। जब हम प्लांटर फ्लेक्शन करते हैं तो कैसे करते हैं, ऐसे। ठीक है ना, ये प्लांटर फ्लेक्शन। तो देख रहे होगे कि जब प्लांटर फ्लेक्शन कर रहे हैं, ये मिड लाइन है, तो ये पैर क्या हो रहा है, अंदर की ओर जा रहा है। किसकी ओर जा रहा है, अंदर की ओर जाएगा, तो जो कि क्या होगा, एडक्शन होगा। और एडक्शन में क्या होगा, एडक्शन किस प्लेन में होगा, हमारा ट्रांसवर्स प्लेन में होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ, एडक्शन हुआ। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, ये फुट जो है अंदर की है, टो जो है अंदर की ओर आ रहा है, तो ये क्या है आपका इन्वर्जन। इन्वर्जन आपका फ्रंटल प्लेन में हुआ। और उसके बाद क्या है, ये क्या है, एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन किस प्लेन में हो रहा है, सजाइटल प्लेन में। ठीक है, तो ये हमें समझ में आ गया कि इसमें कैसे ये मोशन हो रहा है। एक बार मैं फिर मैं दिखाता हूं। ये मिड लाइन है जिसमें कि क्या हुआ, ये एडक्शन हुआ। क्या हुआ, एडक्शन हुआ। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, ये फुट हमारा उठ रहा है, अंदर की ओर जा रहा है ये, जिसे कि हम क्या कह रहे हैं, इन्वर्जन। और फिर हमारा ये पैर यहां से हील ऊपर की ओर आ रहा है, जो कि हमारा क्या हुआ, एक्सटेंशन, जो कि सजाइटल प्लेन में हो रहा है। तो ये तीनों मोशन मिलकर के यहाँ पे प्लांटर फ्लेक्शन करा रहे हैं। तो ऐसे हमारा डॉर्सिफ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन मोशन होता है, जो कि बहुत मिनिमल होता है। हमें नॉर्मली जब हम डॉर्सिफ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन करते हैं तो हमें दिखता नहीं है, लेकिन ये तीनों मोशन मिल करके ये पूरे मूवमेंट कराते हैं। डॉर्सिफ्लेक्शन में एबडक्शन, इवर्जन और फ्लेक्शन, और प्लांटर फ्लेक्शन में एडक्शन, इनवर्जन और एक्सटेंशन। ठीक है ना, एडक्शन, इनवर्जन और एक्सटेंशन। नेक्स्ट, फिबुला। फिबुला इन वेट बेयरिंग इट गिव्स इंक्रीज मोबिलिटी टू प्रोड्यूस जॉइंट मूवमेंट। ठीक है ना, अगर हम वेट बियर कर रहे हैं, हमारे पैरों पे वेट जा रहा है, लेकिन फिर भी हम मोशन करना चाह रहे हैं, तो वो फिबुला के कारण हो रहा है। हम देखेंगे कैसे हो रहा है। ये लेटरल साइड है जिधर फिबुला है, और ये मीडियल साइड है जिधर टिबिया है। लेटरल साइड पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे सरफेस एरिया काफी ज्यादा है और मीडियल साइड पे काफी कम है। तो अगर यहाँ पे सरफेस एरिया ज्यादा है तो हमें ये समझना होगा, जैसे कि एग्जांपल के लिए ये क्या है, ये एक सरफेस एरिया है। ठीक है, और यहाँ पे ये मान लो कि ये टिबिया है। ठीक है ना, ये फिबुला है और ये टिबिया है, और ये हमारी क्या है, टेलस है। ठीक है, तो अगर टिबिया और फिबुला में कोई यहाँ पे स्पेस नहीं होगा टेलस के पास, तो ये काफी रेस्ट्रिक्टेड होगा। ठीक है, मूवमेंट प्रॉपरली नहीं होगा। लेकिन अगर फिबुला में सरफेस एरिया ज्यादा है तो वो सरफेस एरिया में हमारी टेलस अच्छे से मूव करेगी।
ठीक है, तो यहाँ पे यही समझा रहे हैं कि लेटरल साइड पे जो सरफेस एरिया है वो क्या है, ज्यादा है, जिसके कारण से बेस ऑफ सरफेस एरिया ज्यादा है, जिसके कारण से यहाँ पे फिबुला ज्यादा प्रोवाइड करता है रेंज ऑफ मोशन को। लेकिन अगर और सेम टिबिया में क्या है, टिबिया में लो बेस ऑफ सरफेस एरिया है, जिसके कारण से कम रेंज ऑफ मोशन होता है। तो अगर कभी फिबुला में फ्रैक्चर होता है तो क्या होगा, ये सरफेस एरिया क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और सरफेस एरिया फिबुला के फ्रैक्चर होने के कारण अगर कम हुआ तो वो जो जॉइंट में मूवमेंट्स हो रहे हैं वो प्रॉपरली नहीं होंगी। तो हमने ये देखा कि टैलोक्रूरल में एक कॉमन इंजरी है क्या, हमारी फिबुला भी। फिबुला के जो अगर लेटरल मेलुलस कभी भी इंजर्ड होता है तो सरफेस एरिया वहां पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसके कारण से प्रॉपर जो मोशन होना चाहिए जॉइंट में वो नहीं हो पाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है अपना मसल्स। मसल्स जो मूवमेंट कराती हैं डॉर्सिफ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन, तो जिसमें टाइटनेस ऑफ अगर काफ मसल क्या है, दो लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोक्नेमियस और एक सोलियस मिलकर के काफ मसल बनाते हैं। नीचे उनका एक टेंडन जाता है काइलिस टेंडन, जो कि इंसर्ट होता है किसमें, हमारे कैल्केनियम में। ठीक है, तो ये कौन सा मोशन देता है, डॉर्सिफ्लेक्शन। ठीक है, अब अगर टाइटनेस हो जाएगी काफ मसल की, अगर काफ मसल की टाइटनेस है तो डॉर्सिफ्लेक्शन नहीं होगा, क्योंकि डॉर्सिफ्लेक्शन में काफ मसल क्या होती है, लेंथन होती है। जितनी ज्यादा लेंथन होगी उतना ज्यादा क्या होगा, डॉर्सिफ्लेक्शन होगा। अगर काफ मसल आपकी टाइट है तो डॉर्सिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो टाइटनेस ऑफ काफ मसल क्या कर देता है, डॉर्सिफ्लेक्शन को डिक्रीज कर देता है। सेम विद द टाइटनेस ऑफ टिबियालिस एंटीरियर मसल, आगे की जो लेग की मसल है टिबियालिस एंटीरियर, अगर उनकी टाइटनेस हो जाएगी तो प्लांटर फ्लेक्शन हमारा प्रॉपरली नहीं होगा, प्लांटर फ्लेक्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो आई होप कि आपको मूवमेंट ऑफ टैलोक्रूरल जॉइंट जो भी था वो अच्छे से समझ में आया होगा। आई होप कि अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो मैं चाहूंगा कि आप उसको दोबारा देखो और उसको अच्छे से समझो कि कैसे वो मोशन होते हैं। मल्टीप्लेनार मोशन में 3 अलग अलग मोशन मिलकर के एक मोशन को कंप्लीट करते हैं। फिर उसके बाद हमने कॉमन इंजरीज पे बात की है ना, जिसमें फिबुला देखा, ओस्टियोआर्थराइटिस, लिगामेंट की इंजरी और अपना ये मसल्स। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।